बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी की एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब हमने कल आपको कोई अपडेट नहीं किया था, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं उसके अबाउट हम आपको आगाह करते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो है देखें जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, 5 और 6, तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो है इस वक्त अनाउंस हो चुकी हैं। और कल एतवार है और एतवार वाले दिन इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि कोई अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट आएगी जिसके ऊपर आप तमाम लोग अप्लाई करने के काबिल हो गए। क्योंकि ये 3 एडवर्टाइजमेंट जो आई हैं इसके अंदर जनाब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक असिस्टेंट की 9 पोस्टें हैं जिसके ऊपर तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन पर बैचलर डिग्री है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक सीट है और इसके अंदर जो है BA प्लस 4 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए या फिर BCS चाहिए। और इसके अलावा स्टेनोग्राफ़र की जॉब्स, और ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर जो हमारे पास 5 है, 5 एडवर्टाइजमेंट में अंदर भी कोई ऐसी जॉब नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में जी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पहले भी आई थी पंजाब पुलिस में, लेकिन वो पंजाब पुलिस की थी, ये पंजाब पुलिस की एक ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच, ये उसकी है। तो इसके अंदर क्या मांगा हुआ है, उसने कहा अगर आपने ICS किया हुआ हो तो फिर तो आपको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ICS नहीं किया हुआ, सिंपल FA किया हुआ है, तो फिर आपने 1 साल का डिप्लोमा भी शो करना है और आपको काम करते हुए 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा जी। अब ये ओपन मेरिट पे 24 सीटें हैं और 24 सीटों के अंदर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब टाइपिंग टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट आ जाता है यहाँ पे देख लें कि कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाई फॉर रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी। जब आपको वो मांगते हैं कि जनाब टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होगा, तो इसका मतलब है एक सीट के ऊपर 10 बंदे पास करेंगे। इसके अलावा इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 के ऊपर कोई और डाटा एंट्री ऑपरेटर का और कोई जॉब नहीं थी। एडवर्टाइज नंबर 6 के ऊपर अगर देखें तो सारी MDA, ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी MDA मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर है। ये सारी इंजीनियरिंग की जॉब है। असल मकसद ये है कि जनाब जो पिछले 3 माह से कोई जॉब नहीं आ रही थी वो जॉब आना शुरू हो गई और बिलाखिर जो है, और कल एतवार है तो कल एतवार वाले दिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कोई अच्छी सी जॉब जरूर आएगी। इसके अलावा जनाब जो रिटन रिज़ल्ट जो कल आए थे उसके अंदर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिटन डिक्लेयर किए थे तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये जनाब टोटल जो है 5 रिज़ल्ट आउट किए हैं। एक जनाब अकाउंट ऑफिसर का, एक असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का और स्टैटिस्टिशियन का। इसके अलावा अगर आप बात करें फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात, तो फाइनल रिज़ल्ट जो है PPSC ने कौन से किए हैं ये भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ। फाइनल रिज़ल्ट के अंदर जनाब टोटल जो है PPSC ने अनाउंस किए हैं 8, 3, 6 और 8। पहले नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर डाटा एनालिस्ट, लैंड रिकॉर्ड में अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क, डिप्टी डायरेक्टर सिविल वर्क, डिप्टी डायरेक्टर डाटा एनालिस्ट और डिप्टी डायरेक्टर डाटा सेंटर ऑपरेशन, नर्सिंग असिस्टेंट, सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल कसूर। ये आपको एक बात बता दूं, कल मैं मसरूफियत की वजह से मसरूफ़ था, बता नहीं सका, तो मैं बरल इस बारे में अपडेट करता हूँ। ये जो सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल है इसके हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे पास पढ़ रहे थे काफ़ी अर्सा थे, तो इसके जनाब कसूर डिस्ट्रिक्ट के 2 स्टूडेंट जो है वो फाइनली मतलब सेलेक्ट हो गए हैं। इसके अंदर मैं आपको जनाब बता देता हूँ, ये जनाब हाँ जी, एक तो ये नंबर पे 11वें पे है मोहम्मद सदीक खालिद, एक ये सिलेक्ट हुए हैं, और दूसरे नंबर पे ये मोहम्मद वकास हाकिम अली, ये आखिरी नंबर पर ये 2 सिलेक्ट हुए हैं। यानी कि देख लें कि जनाब दोनों बंदे आखिरी 11वें और 12वें मेरिट पे जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आप दोनों को कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, और आपकी खुशकिस्मती है कि चलो आप सिलेक्ट हो गए हैं चाहे आखिरी नंबर पर भी आए हैं, तो इनको मैं आप मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब। और इसके अलावा BPSC के अबाउट कल हम इंतज़ार करें कोई अच्छी सी जॉब आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि जनाब। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लोकल गवर्नमेंट वाला प्रोसेस है वो भी इन प्रोसेस चल रहा है, और ये रमज़ान मुबारक के अंदर ही जनाब काम दोबारा शुरू होगा। उसके अंदर सुनने में आया कि ज़राए के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट जो पहले आई थी तकरीबन लगभग 600 सीटें थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है और वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। अभी आपको पता है कि हुकूमत की जो एक सिस्टम चल रहा है कि इसके अंदर जनाब आपको पता है कि जो वोटिंग होनी थी वो अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ,
हुकूमत जो भी रहे यहाँ पे, लेकिन काम तो चलेगा। लेकिन यह है कि कोई तीसरी कुव्वत ना आ जाए इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि फिर मामला सारे रुक जाते हैं। हुकूमत कोई भी है, किसी की भी है, लेकिन ये जॉब वाला प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा ज़िलेदार की जॉब आनी है। मुझे थोड़ा सा यकीन है कि एजुकेटर या ज़िलेदार या इनमें से कोई अच्छी सी जॉब कल अनाउंस होने का इम्कान है। तो बहरहाल आप दुआ करें रमज़ान मुबारक में कोई अच्छी सी खुशखबरी है, आप लोग अप्लाई कर सकें, क्योंकि जॉब आएंगी आप अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आप ओवर एज हो रहे हैं, तो टेस्ट है बाद में भी हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जनाब हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, और इसके बारे में आपने हमें आगाह करना है। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली न्यूज़ मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।